Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In our this lecture, we are going to start book 2 and its lesson number 1, The Dying Sun by Sir James Jeans. So dear students, book 2 का जो कि मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज हैं, उनमें से जो लेसन नंबर 1 है वो एक ऐसे है द डाइंग सन, जो कि किसने लिखा है? बाय जेम्स जीन्स. सो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे. सर जेम्स जीन्स वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड राइटर ऑन कॉस्मोगनी theory of the creation of the universe. अब तवज्जो रखिए स्टूडेंट्स कि सर जेम्स जीन्स जो हैं वो एक अजीम माहिर फल्कियात थे और एक मुसन्निफ थे. किस पे लिखने वाले मुसन्निफ? ऑन कॉस्मोगनी थ्योरी, कायनात के मुतल्लिक जो नजरियात है उन पर लिखने वाले एक मुसन्निफ. और वो नजरियात भी किसके बारे में? ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की तख्लीक के बारे में. जो कायनाती क्या है नजरियात हैं उनके वो मुसन्निफ थे. दिस एसे इज एन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट का मतलब इक्तबास. ये जो मजमून है ये एक इक्तबास है फ्रॉम हिज फेमस बुक, उनकी मशहूर किताब से, द मिस्टीरियस यूनिवर्स, पुरअसरार कायनात. सो द मिस्टीरियस यूनिवर्स में से ये लेसन एक इक्तबास है और कहा जाता है कि ये द डाइंग सन जो है इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज दिस बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स. इट गिव्स, इट से मुराद क्या है? दिस एसे, इट गिव्स अ पार्शियल आइडिया. ये जो मजमून है हमें एक जुजवी ख्याल, एक जुजवी हमें क्या है आइडिया देता है ऑफ हिज थ्योरी, उनके उस नजरिए के बारे में, ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि उनका नजरिया कायनात की तख्लीक के मुतालिक है. एंड सीम्स टू सजेस्ट, और ये जो ऐसे है लगता है कि हमें तजवीज करता है दैट दिस प्रोसेस, ये जो कायनात की तख्लीक का अमल है, वॉज एक्सीडेंटल, ये महज क्या था? हादसाती था. सो द डाइंग सन में डियर स्टूडेंट्स बुनियादी जो चीज है वो यही है कि कायनात की तख्लीक के बारे में जो सर जेम्स जीन्स की थ्योरी है उसको बयान किया गया है. आइए देखते हैं कि वो इस थ्योरी को कैसे बयान करते हैं. मुख्तलिफ नाम लोग इसे देते हैं, लेकिन ये दर हकीकत आसान लफ्जों में एक स्टेलर कोलिजन है. स्टेलर कोलिजन क्या है? सितारों का टकराना. सर जेम्स जीन्स का ख्याल है कि दो सितारों के टकराव के बाद ये सोलर सिस्टम जो है, ये प्लेनेटरी सिस्टम जो है, ये वजूद में आया. और वो प्रोसेस क्या है? एक्सीडेंटल. आइए देखते हैं कैसे. डियर स्टूडेंट्स, एक वैंडरिंग जो स्टार है वो ब्लाइंडली मूविंग थ्रू द स्पेस केम नियरर एंड नियरर टू द सन. और जैसे ही ये सितारा जो कि अंधाधुंध कायनात में गर्दिश कर रहा था सूरज के करीब आता गया, तो क्या हुआ? इस सितारे के करीब आने के दौरान सूरज की सतह पर क्या होती गई? टाइडल पुल्स, टाइडल वेव्स पैदा होती गई. जो ही ये सितारा करीब से करीब आता गया, स्टेलर कोलिजन होता गया, करीब करीब आते गए, तो असल में क्या है? वो जो वेव्स थी, वो जो टाइडल पुल थी, वो लाइक अ ह्यूज माउंटेन वो सूरज की सतह पर बनती गई. लेकिन ये सितारे हैं, अपने अपने एक्सिस में मूव करते हैं. माना कि एक सितारे का दूसरे के करीब आना एक नामुमकिन सा अमल है, लेकिन हां ऐसा कायनात में होता है कि सितारे अक्सर टकरा जाते हैं. लेकिन जब वो टकरा गए तो ये गुब्बारे तो हैं नहीं कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आए तो वो आपस में चिपक जाएं. डेफिनेटली उन्होंने अपने एक्सिस में मूव करना ही था. ये सितारा करीब तो आता गया, लेकिन जब मूव अवे होने लगा तो वो जो माउंटेन लाइक वेव्स जो सूरज की सतह पे बनी थी वो क्या हो गई? वो वेव्स जो हैं, वो माउंटेन लाइक वेव्स जो हैं वो टूट गई
और इस तरह वो टुकड़े जो हैं वो क्या होने लगे, वो सूरज के गिर्द गर्दिश करने लगे और ये हमारा सोलर सिस्टम जो है, ये हमारा प्लेनेटरी सिस्टम जो है, ये वजूद में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, एक्सीडेंटली एक स्टेलर कोलिजन हुआ जिसके नतीजे में हमारी जमीन और दूसरे सियारे वजूद में आए। और हां, हमारी जमीन से मुतल्लिक मजीद जो बातें हैं वो इस लेसन में लिखी हैं, लेकिन बताए दूं कि द डाइंग सन में असल में ये सारा प्रोसेस जो है वो सर जेम्स जीन्स बता रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंटल था। सो आइए टेक्स्ट को शुरू करते हैं। यकीनन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको आइडियाज क्लियर होते जाएंगे। सो प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड मूव टू द अदर बोर्ड। सो लेट्स मूव। ओके डियर वंस, इंट्रोडक्शन तो आप जान गए होंगे कि द डाइंग सन में क्या है। तो आइए जैसे हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मजीद हम सीखेंगे और समझेंगे कि इस लेसन में क्या कुछ सर जेम्स जीन्स जो हैं वो अपने अप्रोच बयान कर रहे हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड द क्रिएशन ऑफ दिस प्लेनेटरी सिस्टम। सो किताबें खोलिए ताकि हम अपने लेसन का बाकायदा आगाज कर सकें। द डाइंग सन, मरता हुआ, घटता हुआ, टूटता हुआ सूरज, बाय सर जेम्स जीन्स। टेक्स्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड। सो आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो हैं, उन्हें जरूर लिखते जाइएगा और तवज्जो जो है बोर्ड पे भी रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नॉन which are hardly bigger than the earth. A few, इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब होता है चंद एक। चंद एक सितारे ऐसे जाने जाते हैं which are hardly bigger than the earth, जो कि जमीन से क्या हैं, बामुश्किल ही बड़े हैं। मतलब कि बाकी सितारे जमीन से बहुत ज्यादा बड़े हैं, सिर्फ चंद एक सितारे ऐसे हैं जो कि जमीन से बामुश्किल बड़े हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हार्डली बामुश्किल। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, मगर उनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं। सो का इस्तेमाल भी देखिए, सो लार्ज, और लार्ज का मतलब क्या होता है, इमेंस, एम्पल, ह्यूज, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स, के क्या है, सैकड़ों हजारों की तादाद में जो जमीनें हैं, कुड बी पैक्ड, उन्हें समोया जा सकता है, रखा जा सकता है, इनसाइड ईच, हर एक सितारे के अंदर, हर एक के अंदर, एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी बाकी जगह बच जाती है। स्पेयर का मतलब क्या होता है, फालतू, बाकी जगह, और रूम का मतलब जगह। Here and there we find an immense star. यहां वहां कहीं कहीं हमें एक इतना बड़ा सितारा दिखाई देगा, लार्ज इनफ, जो कि इतना बड़ा होगा, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, जिसमें लाखों और लाखों जमीनें क्या हैं, समोई जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. तवज्जो दीजिएगा कि सितारों की तादाद कितनी है इस कायनात में। वो कहते हैं कि गालबन इस कायनात में सितारों की जो तादाद है वो दुनिया के तमाम तर साहिल समुद्रों पर मौजूद रेत के जर्रों के बराबर है। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, ऐसा ही क्या है, छोटापन है हमारे इस घर का कायनात में, खला में। When measured up against the total substance of the universe, जब इसे मापा जाता है, जब इसे परखा जाता है कायनात में मादा की कुल मिकदार के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ
यकीनन आप समझ गए होंगे। ट्रांसलेशन नहीं आती जैसे कि फर्स्ट ईयर में आती थी, लेकिन हां रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। आइए इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखते हैं। बोर्ड पे तवज्जो रखिए, बोर्ड पे सिनोनिम्स अवेजा हैं। अ फ्यू, सम, नॉट मैनी, हार्डली एनी, वन और टू। नेक्स्ट वर्ड है हार्डली, scarcely, by no means, barely, only just, packed, contained, placed, put, store, leave, remain, have, last, continue, room, space, expanse, area, territory, immense, important word है, enormous, huge, massive, very large, substance, matter, मादा को कहते हैं, body, material, mass। सो आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। These millions of stars are wandering about in space। wandering का मतलब क्या है? घूमना, आवारागर्दी करना। ये जो लाखों सितारे हैं ये खला में घूम फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। A few form groups, form का मतलब एक, चंद एक ग्रोह बनाते हैं या ग्रोहों की शक्ल में होते हैं। क्या मतलब? गैलेक्सीज की बात हो रही है। We journey in company, we journey in company, but most of them travel alone। जो कि इकट्ठे सफर करते हैं मगर ज्यादातर क्या हैं? अकेले सफर करते हैं। जर्नी का मतलब ट्रैवल। And they travel through a universe so immense, और वो इस इतनी बड़ी कायनात में सफर करते हैं that it is a very very rare event indeed, कि बिलाशुबा ये बहुत ही नायाब शाज़ो-नादर वाकया होता है for one star to come anywhere near to another, कि एक सितारा किसी जगह दूसरे से सितारे के करीब आ जाए। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, क्योंकि हर सितारा अपने सफर को तकरीबन मुकम्मल तौर पे तन्हाई में तय करता है। Like a ship on an empty ocean, जैसे कि एक खुले या खाली समुंदर में एक जहाज तय करता है। एग्जाम्पल देने लगा। इन अ स्केल मॉडल, जरा एक मिसाल ले लीजिए, एक नमूना ले लीजिए। इन विच द स्टार्स आर शिप, जिसमें सितारों को शिप्स आप समझ लीजिए। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 miles फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। अरे औसतन एक जहाज जो है वो अपने करीब तरीन वाले जहाज से कितना दूर होगा? 10 लाख मील से भी ज्यादा फासले पे होगा। फ्रॉम दिस, इस मिसाल से, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एनदर एनीवेयर नियर इट। इस मिसाल से यह समझना आसान है कि क्यों कर कोई सितारा शाज़ो नादर ही दूसरे सितारे के कहीं करीब आ सकता है। सो समझ आई? आसान है, बस तवज्जो देते जाइए। आइए इस पैराग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखते हैं। वंडरिंग, रोमिंग, रोविंग, ड्रिफ्टिंग, ट्रैवलिंग। इन कंपनी, ग्रुप, टुगेदर, क्राउड, बैंड, alone, separately, solitarily, unaccompanied, companionless, rare, important word है, seldom, unusual, uncommon, extraordinary, voyage, journey, trip, expedition, travels, empty, uninhabited, vacant, unoccupied, bare, seldom, again important word, rarely, hardly, scarcely, occasionally। So चलते हैं अगली टेक्स्ट की तरफ। We believe, however, ताहम हम ये यकीन करते हैं
that some 2000 million years ago, के लगभग कोई दो अरब साल पहले, कितने साल पहले? 2 अरब साल पहले, this rare event took place, ये नायाब वाकया, रेयर का मतलब प्रेशियस भी है और सेल्डम भी, ये इनफ्रीक्वेंट और सेल्डम वाकया रूनमा हुआ, took place, happened, occurred, and that another star, और ये जो दूसरा सितारा है, wandering blindly, अंधाधुंध घूमता फिरता, क्या हुआ? थ्रू स्पेस, कायनात में, खला में अंधाधुंध घूमता फिरता, हैपन टू कम नियर द सन, इत्तफाकन सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, टाइड्स वेव्स और रेज प्रोड्यूस, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सूरज और चांद हमारी जमीन पर लहरें पैदा करते हैं, so the second star must have raised tides on the surface of the sun. यूं ही इस दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन वो लहरें बहुत ही मुख्तलिफ होंगी उन छोटी लहरों से जो कि हमारे समुद्रों पर छोटी कमियत और हुजम वाला चांद पैदा करता है। मैस का मतलब मैग्नीट्यूड, साइज। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. एक बहुत बड़ी जो टाइडल वेव है, कश्शे शकल रखने वाली जो लहर है, वो सूरज की सतह से गुजरी होगी। At last forming a mountain so high. आखिरकार उसने एक बहुत ही बुलंद, एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ बना दिया होगा। That we can hardly imagine it. जिसका हम बामुश्किल ही तसव्वुर कर सकते हैं। Imagine, suppose, perceive. As the cause of the disturbance, ये cause of disturbance किसको कहा गया है? उस wandering star को, आवारागर्द सितारे को, जो कि सूरज के करीब आ गया था। As the cause of disturbance came nearer and nearer, जो ही वो खलल डालने वाला सितारा करीब से करीब आता गया, the mountain would rise higher and higher, तो वो पहाड़ भी बुलंद से बुलंदतर होता गया। And before the second star began to move away again, move away, shift away, go away, और इससे पहले कि वो दूसरा सितारा दोबारा एक बार फिर पीछे हटता, दूर हटता, तो क्या हुआ? तवज्जो दीजिए। इट्स टाइडल पुल, उसकी कश्शे शकल वाली जो लहर थी, कश्शे शकल रखने वाली जो लहर थी, had become so powerful, वो बहुत ही ताकतवर हो गई। That this mountain was torn to pieces, और वो पहाड़, ये पहाड़ क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया। torn to pieces, broken into pieces. And threw off small parts of itself, और इसने अपने ये छोटे छोटे टुकड़े फेंक दिए into space। कहां फेंक दिए? खला में फेंक दिए। These small pieces have been going round, revolving, और ये छोटे टुकड़े घूमते रहे हैं या घूम रहे हैं द सन, किसके गिर्द? सूरज के गिर्द, ever since, उस वक्त से। They are the planets, ये सियारे हैं, great and small, कुछ बड़े और कुछ छोटे, of which our earth is one, जिसमें से जमीन हमारा एक सियारा है। Blindly, आइए देखते हैं सिनोनिम्स को। सो गौर कीजिए बोर्ड पे, अवेजा सिनोनिम्स को। blindly, aimlessly, carelessly, rashly, wildly, randomly, happened, chanced, occurred, took place, turned out, raised, created, produced, engendered, aroused, imagine, think, visualize, believe, guess. So students, move to the next text. The sun and the other stars we see in the sky, सूरज और दूसरे सितारे
जो हमें आसमान पर दिखाई देते हैं आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये तमाम तर सितारे बेतहाशा गर्म हैं. एक्सट्रीमली, ऑफुली, टेरिबली, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम. TOO, इसको समझिएगा. ये अपने बाद इंफिनिटिव ले तो फिर नेगेटिव जुमला बन जाता है. तो तवज्जो दीजिए, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, ये इतने शदीद गर्म हैं कि जिंदगी इन पर वजूद में नहीं रह सकती या नहीं आ सकती. सो ऑल्सो नो डाउट, और इसमें भी कोई शुबा नहीं, वो द पीसेस ऑफ द सन, कि ऐसे ही थे वो सूरज के टुकड़े. कौन? सियारे, वो भी गर्म थे पहले. When they were first thrown off, जब उन्हें पहली बार फेंका गया था. Gradually they became cooler, धीरे धीरे, gradually, slowly, धीरे धीरे ये क्या होने लगे? ठंडे हो गए. Until now they have very little heat of their own left, और अब तक इनकी अपनी हरारत बहुत ही थोड़ी रह गई है. आप जानते ही हैं कि सियारे जो हैं वो सितारों से हरारत लेते हैं और अब इनकी अपनी हरारत नहीं है. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun poured down on them, और उनकी हरारत जो है वो तकरीबन पूरे तौर पे अश्वाए हरारत से यानी सूरज की शुआओं से आ रही है जो कि सूरज उन पर उंडेलता है. तो आइए यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं. तो देखिए, रेडिएशन, ट्रांसमिटेड एनर्जी, फिर बीम ऑफ लाइट, फिर ग्रेजुअली है, आसान है वैसे तो क्या होगा? बाय डिग्रीज, स्लोली या कंटिन्यूसली. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अगली टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ. इसी दौरान क्या हुआ? ठंडे होते हुए इन सियारों में से एक ने जिंदगी को जन्म दिया. वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कि कैसे. When और why this happened, हम नहीं जानते कि कैसे, कब और क्यों ये रूनमा हुआ था. It started in simple organisms, living beings. ये छोटे छोटे या सादा सादा जानदारों, खुर्दबीनी जानदारों की शक्ल में शुरू हुई. कौन? इट क्या है? लाइफ जो है वो छोटे छोटे सादा सादा खुर्दबीनी जानदारों की शक्ल में शुरू हुई. Whose living power consisted chiefly mainly, जिनके जिंदा रहने की ताकत बुनियादी तौर पे इस बात पर मुश्तमिल है. किस बात पे? तवज्जो दीजिए. consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, इनके जिंदा रहने की ताकत बुनियादी तौर पे इस बात पे मुश्तमिल है कि इनके अंदर ये सलाहियत है कि मरने से पहले ये अपने जैसे जानदारों को पैदा कर लेते हैं. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, लेकिन इस सादा से आगाज के साथ, हम्बल का मतलब मॉडस्ट, सिंपल, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक बहाव बह निकला या चल निकला. विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि हमेशा ही से पचीदा होता जा रहा है. और आगे देखिए, हैज इन द एंड प्रोड्यूस बीइंग्स, और आखिरकार इसने ऐसे जानदारों को पैदा किया. तो जो दीजिए, whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, जिनकी जिंदगियां बड़े पैमाने पर मबनी हैं, मुनहसिर हैं. सेंटर्ड इन का मतलब डिपेंडेड ऑन, जिनकी जिंदगियां बड़े पैमाने पर मुनहसिर हैं, मबनी हैं. इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, इनके जज्बात और एहसासात और मकासद पर. देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी जमालियाती हिस्स पर. एंड द रिलीजन्स इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, और उनके मजाहिब पर जिनमें उनके बुलंद तरीन तवक्कुआत. एंड नोबलेस्ट डिजायर्स, और मुकद्दस तरीन ख्वाहिशात पाई जाती हैं. अब डियर स्टूडेंट, सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है? ये कौन से कॉम्प्लेक्स बीइंग्स हैं जिनका यहां जिक्र किया गया है, जिनकी जिंदगियां जो है वो जज्बात, मकासद, जमालियाती हिस्स और मजाहिब वगैरह पर मुश्तमिल हैं? यकीनन ये इंसानों की बात की जा रही है. सो आइए
चंद सिनोनिम्स को हम देख लेते हैं, जैसे चीफली, मेनली, लार्जली, प्रिंसिपली, बेसिकली। और फिर क्या है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या है चेन, फ्लो, करंट, कोर्स। और आखिर पे क्या है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, intricate and naughty. So dear students, this is our first lesson and its first lecture. I do believe you have got everything in a very intellectual manner. So may God bless you. Thank you so much.